Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today we are talking about respiration. Respiration is the one of the most important topic in BSc second year. तो आज हम लोग रेस्पायरेशन में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन एम्बेडेन मेयरहॉफ पर्नस पाथवे, यानी इसे हम लोग ईएमपी कहते हैं, ईएमपी या ग्लाइकोलिसिस. तो यहाँ पे एम्बेडेन मेयरहॉफ पार्नस ये आपका ईएमपी का फुल फॉर्म है और इसे और करके ग्लाइकोलिसिस भी पूछ सकता है. तो आप इसका मैकेनिज्म बताएंगे और इस पे एक नोट्स लिखेंगे, ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जनरली ये हर साल पूछा जाता है. व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस, डिस्क्राइब इट, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस. तो आप इसको वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. Now next question is describe tricarboxylic acid cycle. What is its importance? क्रेब साइकिल. तो जो ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है इसे हम लोग क्रेब साइकिल के नाम से भी जाने जाता है. तो आप यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा. देखिए यहाँ पे जो जो नाम दिया गया है मैंने दोनों नाम बताए हैं. देखिए जैसे कि ईएमपी पाथवे क्या होता है, ठीक, और ग्लाइकोलिसिस ये दोनों सेम होते हैं. वैसे ही ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब साइकिल जो होते हैं दोनों सेम हैं. तो अगर पेपर में दोनों में से किसी एक नाम से पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है. वहाँ पे आप इसको समझ लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा. इसी वजह से आप यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न मत लीजिएगा. अगर जो कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. Now third question is describe briefly the various steps of mitochondrial electron transport system and discuss its significance. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं यानी ETS, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कस करना है और इसके सिग्निफिकेंस को बताना है. तो ये हो गया आपका ETS के बारे में. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में. फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब एन एरोबिक रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फर्मेंटेशन, एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पायरेशन. तो यहाँ पे एन एरोबिक और एरोबिक रेस्पायरेशन के बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है, और ये कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं ये भी बताना है. नाउ सिक्स क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोटो रेस्पायरेशन एंड रेस्पायरेशन. तो यहाँ पे आपको फोटो रेस्पायरेशन और रेस्पायरेशन में डिफरेंस बताना है. नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेस्पायरेटरी क्वोशिएंट, एक्सप्लेन why it varies with nature of the respiratory substrate and describe the method of measuring it. तो यहाँ पे आपको बताना है रेस्पायरेटरी क्वेश्चन क्या होते हैं और एक्सप्लेन करनी है क्यों इनमें जो नेचर होते हैं रेस्पायरेटरी सब्सटेंस के उनकी मेथड क्या क्या है मेजरिंग करने के. तो ये हो गया आपका रेस्पायरेटरी क्वेश्चन, ठीक है. नाउ आपका जो एट्थ क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्क्राइब द एन एरोबिक रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फर्मेंटेशन. तो यहाँ पे बताना जो एन एरोबिक रेस्पायरेशन है प्लांट्स में वो कैसे डिफरेंट हैं फर्मेंटेशन से, ठीक है. तो जब मैं वीडियो बताऊंगी एक एक करके तो उसमें आपको समझाऊंगी कि ये क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ETS क्या होता है, क्रेब साइकिल क्या होते हैं. तो ये मैं आपको बहुत ही इजी वर्ड में बताने वाली हूँ. नाउ आपका नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोटो रेस्पायरेशन एंड रेस्पायरेशन. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके रिपीटेड किए गए हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं. ये मैंने बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं यहाँ पे. इसके अलावा पेपर में कुछ नहीं पूछे जाएंगे. इसी में से आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्योंकि जनरली अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें तो उसी में से हमें शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी मिल ही जाते हैं. अब आपका 10 क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ए ग्लूकोज इन ए मॉलिक्यूल रेस्पायरेशन. तो यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज जो कि रेस्पायरेशन मॉलिक्यूल के हैं, ठीक है. तो आप इसको मत भूलिएगा, नोट कर लीजिएगा. लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट इन माइटोकॉन्ड्रिया
डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखिए पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सेम यही है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है। तो यहाँ पे जो आपके सेकेंड क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वही क्वेश्चन यहाँ दिया है। सॉरी, फर्स्ट वाले में आपका ग्लाइकोलिसिस पूछा गया है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स करके लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं वहाँ से देख लूँगी, फिर आपको रिप्लाई करूँगी। तो मैं एक एक करके पहले तो फोटोसिंथेसिस के आपको वीडियो अपलोड करूँगी, उसके बाद से रेस्पायरेशन का। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके जनरली दो दो नेम दिए गए हैं, आप उन दोनों नाम को लिख लीजिएगा ताकि पेपर में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहला है आपका EMP पाथवे, दूसरा है ग्लाइकोलिसिस, नेक्स्ट है आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो एक जो है एक एक वर्ड एक एक जो नेम होते हैं ना उसके दो दो, जैसे कि आपका एक घर का नाम होता है एक स्कूल का नाम होता है, तो वैसे ही इनके भी दो दो नाम दिए गए हैं। तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक वीडियो डेली पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।